अमेरिका संविधान में सीनेट शक्तिशाली सदन के रूप में अमेरिका में व्यवस्थापिका दो तरह की है, प्रतिनिधि सदन और सीनेट। सीनेट द्वितीय सदन के रूप में और शक्तिशाली सदन के रूप में अपनी पहचान रखता है। इसका मुख्य कारण क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो कार्यपालिका है उसका निर्माण निम्न सदन में से नहीं किया जाता, जैसा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था में किया जाता है। तो यहाँ निम्न सदन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है सरकार निर्माण में जो संसदात्मक शासन प्रणाली में। तो नेचुरल है कि प्रथम और द्वितीय सदन को संविधान में अनुच्छेद 1 के खंड 1 में समस्त व्यवस्थापन शक्तियों का अधिकार क्षेत्र दिया, यानी 2/3 बहुमत से पहला सदन और 2/3 बहुमत से ही द्वितीय सदन अपने कार्यों की पूर्ति करता है। तो यहाँ दोनों सदन बराबर रखे गए हैं, और लेकिन तुलनात्मक अध्ययन में पहले सदन से भी ज़्यादा दूसरा सदन इम्पोर्टेंट है। केवल अपने संविधान में, इसके अलावा अन्य देशों के संविधानों से भी तुलना करें तो भी, जैसे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम राज्यसभा से करें या ब्रिटिश संविधान की लॉर्ड सभा से करें, तो भी तुलनात्मक अध्ययन में अमेरिका सीनेट ज़्यादा शक्तिशाली दिखाई देता है। तो पहला पॉइंट तो हमारा हुआ इसके शक्तिशाली होने का एक कारण अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। फिर दूसरा पॉइंट बनता है कि द्वितीय सदन की सदस्य संख्या बहुत कम माने वो सेलेक्टेड का मतलब 100 सदस्य। 50 राज्य हैं, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा राज्य है, प्रत्येक राज्य में से 2 कैंडिडेट रिप्रेजेंट करते हैं अमेरिकी सीनेट। एक तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हुआ कि यहाँ समानता रखी गई है, दूसरा सेलेक्टेड टीम है, तीसरा शक्तिशाली सदन के रूप में काम करने की इसकी क्षमता। विधायी क्षेत्र में ये 2/3 बहुमत से काम करता है, और कार्यपालिका क्षेत्र की यदि हम स्टडी करें तो हम ये पाते हैं, अवरोध संतुलन के सिद्धांत में भी बताया था हमने, कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, यानी कार्यपालिका का जो अध्यक्ष है वास्तविक कार्यपालिका का, वो नियुक्ति, संधि और समझौते, नियुक्तियाँ, संधियाँ और समझौते सीनेट के अनुसमर्थन से ही करता है, 2/3 अनुसमर्थन से ही करता है। यानी ये इम्पोर्टेंस अमेरिका सीनेट की है कि राष्ट्रपति नियुक्ति, संधि और समझौते में उसका अनुसमर्थन प्राप्त करता है। यदि 2/3 अनुसमर्थन सीनेट देने से मना करता है तो राष्ट्रपति वो कार्य नहीं कर सकता। यहाँ भी हमने देखा कार्यपालिका के क्षेत्र में सीनेट सर्वोच्च। इसके बाद वित्तीय क्षेत्र आता है। आप सभी को मालूम है कि वार्षिक बजट ब्यूरो, वित्त विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार होता है। तैयार बजट निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। निम्न सदन के द्वारा पास करने के बाद 2/3 बहुमत से उसको पास आउट करने के बाद द्वितीय सदन के पास जब प्रस्ताव जाता है, विधेयक जाता है, तो ऐसी मान्यता है कि अमेरिकी सीनेट उसके टाइटल को छोड़कर बाकी उसमें आमूल-चूल परिवर्तन कर सकता है। यानी ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रूपों में अपन देख सकते हैं कि वित्त क्षेत्र में सीनेट में कार्यपालिका को नियंत्रित करना, यानी यहाँ इसके शक्तिशाली होने का एक संकेत है। तो वित्तीय क्षेत्र में इतनी इम्पोर्टेंस। देन इसके बाद हम देखते हैं न्यायिक क्षेत्र, जबकि अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय है, न्यायिक पुनरावलोकन, सर्वोच्चता, निष्पक्षता, स्वतंत्रता, संविधान की सुरक्षा का दायित्व न्यायपालिका के पास है।
इसके बावजूद न्यायिक क्षेत्र में अमेरिकी सीनेट जो कार्य करती है वो ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और महाभियोग की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ हम ये समझाने जा रहे हैं कि पहला सदन, प्रतिनिधि सदन, 2/3 बहुमत से आरोप लगाता है राष्ट्रपति पर कदाचार का या संविधान की उल्लंघना का, और दूसरा सदन सीनेट न्यायिक व्यवस्था के रूप में काम करता है। यदि सीनेट की जांच में यह सिद्ध हो जाए 2/3 बहुमत से कि वास्तव में राष्ट्रपति ने वो जो आरोप उस पर लगा वो कार्य किया है, तो 2/3 बहुमत से सीनेट के प्रस्ताव पास हो जाने पर अमेरिका राष्ट्रपति पद को भी त्यागपत्र देना पड़ सकता है। यानी न्यायिक व्यवस्था में भी हमने ये पाया कि अमेरिका में सीनेट शक्तिशाली है। अब प्रश्न आता है संविधान के संशोधन। कुछ संक्षिप्त संविधान है, लेकिन अंतर्निहित शक्तियों से भरा पड़ा है। और यहाँ संविधान कानून निर्माण में भी दोनों सदनों के बराबर रखा गया, और कानून में संशोधन की प्रक्रिया में भी दोनों सदनों को बराबर का अधिकार। यानी पहला सदन भी 2/3 बहुमत से, दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से, एवं 3/4 राज्य विधानसभा के अनुसमर्थन के बाद ही संविधान में संशोधन हो सकता है। कठोर संविधान की प्रक्रिया ने भी या संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया ने भी अमेरिका की सीनेट को शक्तिशाली बना दिया। फिर बात आती है और कौन से ऐसे पहलू हैं जिससे सीनेट शक्तिशाली दिखाई देती है, तो यहाँ हम कहने जा रहे हैं सीनेटोरियल शिष्टाचार। ये एक नैतिकता से भरपूर पॉइंट है। सीनेटोरियल शिष्टाचार के नाते अमेरिका राष्ट्रपति किसी भी राज्य विशेष में कोई नियुक्ति करने जा रहा है तो उस राज्य से रिलेटेड, उस राज्य को रिप्रेजेंट करने वाले सीनेटर से, सीनेट के सदस्य से वो बातचीत करता है, यानी उसकी सहमति से ही नियुक्ति का कार्य संपन्न किया जाता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति में सीनेट राष्ट्रपति के साथ मिलकर काम करता है। इस तरह से हमने विधायी क्षेत्र, कार्यपालिका क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, न्यायिक क्षेत्र, संवैधानिक संशोधन, सीनेटोरियल शिष्टाचार, सेलेक्टेड टीम और लंबा कार्यकाल। लंबा कार्यकाल का मतलब है 6 वर्ष का कार्यकाल। 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद इसमें चेंज हो जाती है, यानी ये पूर्णतः विघटित नहीं होता। पूर्णतः विघटित नहीं होने से बेनिफिट ये है कि ये रेगुलर काम करने वाली एक संस्था हो गई कि इसके सभी मेंबर चेंज नहीं होते, टर्नओवर के हिसाब से चेंजिंग किया जाता है। फिर बात आती है कि यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए या निर्वाचक मंडल के द्वारा सेलेक्ट नहीं हो पाता है निर्वाचन कोटे के अकॉर्डिंग, तो पहले 2 सदस्य में से वरीयता क्रम में से सीनेट के सदस्यों द्वारा इस पद का चुनाव भी किया जा सकता है विशेष परिस्थिति। तो अमेरिका में सीनेट शक्तिशाली है। कंपैरिजन स्टडी में यदि हम देखें तो हमने ये पाया कि लॉर्ड सभा ब्रिटेन में वंशानुगत है, आजीवन पीयरेज इसके सदस्य हैं, न तो राज्य को रिप्रेजेंट करता है, न निम्न सदन की तरह जनता को रिप्रेजेंट करता है। 90% सदस्य वंशानुगत है और सदस्य संख्या भी बहुत ज़्यादा है। उपस्थिति में गणपूर्ति में भी कोई 2/3 बहुमत वाली बात नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा लॉर्ड सभा इतनी शक्तिशाली नहीं। भारत में राज्यसभा है, इम्पोर्टेंट सदन है, लेकिन इम्पोर्टेंट सदन के बावजूद भी कंपैरिजन स्टडी में सीनेट ज़्यादा सर्वोच्च दिखाई देती है। क्यों? उसका पहले ही हमने बता दिया आपको कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था
संविधान की सर्वोच्चता। स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 1 के खंड 1 में पहला सदन यानी व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस की शक्तियों को स्पष्ट रूप से गिनाया है कि अमेरिकी कांग्रेस की जांच से संपूर्ण प्रशासन थर्राता और घबराता है। कार्ल बर्नस्टीन मर्फी, ये कोटेशन है, अमेरिकी कांग्रेस की जांच से संपूर्ण प्रशासन थर्राता और घबराता है, यानी अर्धन्यायिक व्यवस्था के रूप में सीनेट काम। आपको समझ में आया कि ये सारी थीम जो है हमने आपके सामने रखी कि अमेरिकी संविधान में द्वितीय सदन सीनेट